लेकिन आज सुधीर सर ये निर्धारण करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट है वो बकरी पालक बनेगा, एक बहुत बड़ा फार्म बनेगा और बकरी के क्षेत्र में एक बड़ा नाम करेगा। और सुधीर सर को वो हम लोगों के तरफ से गुरु दक्षिणा रहेगी। इसी क्रम में मैं आज सुधीर सर को धन्यवाद देते हुए सुधीर सर का माल्यार्पण कर रहा हूँ और अन्य सभी अपने साथियों को तरह बारी बारी से माल्यार्पण कर रहे हैं। घर के छाया बैठे हुए हैं, नीचे के मन्ना साहब फोए फोए कर रहा है, कुछ वो करेगा? आप ऊपर रहते हैं, गमन पोए पोए कर रहा है। मतलब ये सब जो सर आपका स्टाइल है बड़ा अच्छा लगता है। छात्र भी हंस दिए। अब क्या कीजिएगा, जी, अपना अपना बोलने का स्टाइल है। बहुत हम मजेदार होती होगी इनकी क्लास। हाँ? आप इनका वीडियो देखे कि मेरा वीडियो देखे? नहीं, चैनल इनका था। नॉलेज हम देते हैं और वीडियो जी, आपका। जी। चैनल पवन सर का था। जी, चैनल पवन मतलब सर वही का हाल था। हो गया, माल महाराज की मिर्जा खेले होली। दोस्तों, गोट फार्मिंग की एक ऐसी ज्ञानशाला जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। शिक्षा और उद्यमिता को जोड़कर एक ऐसा सक्सेस मॉडल बनाकर दिखाया जाता है, समझाया जाता है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप कामयाबी की इबारत लिख सकते हैं। और आज वो बहुचर्चित शख्स हमारे साथ हैं एक बार फिर से, जो गोट फार्मिंग के महागुरु, दर्शक, मेंटर, जो आपको विशेषण से उन्हें सुसज्जित करना है आप कर सकते हैं। हमारे आदरणीय सुधीर सर, जिनकी बदौलत आज हजारों नौजवान रोजगार के सुनहरे पथ पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले उनका भव्य स्वागत करते हैं। सर नमस्कार है। नमस्कार, नमस्कार पवन जी, और धन्यवाद भी जो कि आप हमारे आज ट्रेनिंग सेशन में आए हुए हैं, जो कि आज प्रैक्टिकल का दिन है। जी, हमेशा मौका मिलता है। बिहार की राजधानी पटना में 2 बार मौका मिलता है जब इनके कॉट फार्म पे सुधीर सर से भेंट हो जाती है। और जब सुधीर सर से भेंट होती है तो छात्रों के साथ साथ हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं इनसे और व्यूअर्स को भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आपके सवाल एक बार फिर हम आपकी तरफ से सुधीर सर के सामने रखने जा रहे हैं। और इस बार थोड़ी सी ये सवाल है सर कि हमेशा ये लोग पूछते हैं, जब शेड आप विजिट करते हैं, अक्सर आप ही के साथ मैं जाता हूँ, और जब लोग नई गोट फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो वो अपने जब शेड बनाते हैं, हमेशा ये पूरब पश्चिम वाली बात आ जाती है। तो एक तो ये लोग पूछते हैं कि क्या पूरब पश्चिम बनाना जरूरी है। दूसरा उनका ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारा जमीन उस तरह से ना हो कि हम पूरब पश्चिम नहीं बना पाए तो उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए। तो आज इस सवाल का उत्तर आपसे चाहिए। बहुत सही और बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन है पवन जी आपका, कि शेड पूर्व पश्चिम बनाएं या जगह नहीं है तो क्या करें। तो आप जो पढ़ने और पढ़ाने वाली जो पाठशाला आप शब्द यूज किए, तो वो तो मेरा निरंतर आज बहुत पुराना चल रहा है। और जब से एनिमल हेल्थ वर्कर हम बने हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड भी हैं, तो इस सिलसिला को और बहुत तेजी से आगे बढ़ाए हैं, जिसमें आपका मीडिया भी हमें सहयोग करता है। उसके लिए एक बार आपको पुनः धन्यवाद। गांव गांव भी घूमकर हम लोगों को जागरूक करते हैं, बताते भी चलते हैं, आपके वीडियो को माध्यम से भी बताते चलते हैं। पटना में हमारा पेड कोर्सेज भी चलता है, अब ऑनलाइन कोर्सेज भी जो कि पेड है वो सब करना शुरू कर दिए हैं। और आपका वीडियो भी इसमें काफी योगदान लोगों को करता है, जो गरीब लोग हैं वीडियो के माध्यम से भी सीखते हैं। तो आइए आज कोशिश करते हैं कि संक्षेप में, और संक्षेप में ही पूरा विस्तार में, मैंने संक्षेप में विस्तार कैसे हो सकता है, नहीं कि संक्षेप में जो मेन मेन बात है वो आपको हम बता देते हैं ऐसा क्या करना चाहिए। अधिकांश लोग जो बकरी पालन करना चाहते हैं और जो जागरूक नहीं है, वो लोग सोचते हैं बकरी का घर मतलब घर होता है सिर्फ घर, और जैसा भी घर है सीधा सीधा बना दिए और बकरी को उसमें पैक कर दिए। पैक कर दी तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट नजर आता है बकरियों के हेल्थ के ऊपर, और धीरे धीरे बकरी बीमार पड़ने लगती है। और हम लोग को क्या चाहिए, जब घर बनाए बकरी के लिए या शेड बना रहे हैं बकरी के लिए, तो बकरी के हेल्थ के रिकॉर्डिंग घर बनाना चाहिए कि किस टाइप का हम लोग घर बनाए कि हमारी बकरी बीमार न पड़े, कम से कम घर के कारण बीमार न पड़े। तो आइए जानते हैं कि घर में आखिर कैसे बकरी बीमार पड़ सकती है, और उसमें जो आप डायरेक्शन पूछ दिए उसमें उसका क्या रोल है, पूर्व पश्चिम का क्या रोल है। बस 2 मिनट के लिए सर रोकूंगा। आप इस वीडियो का इंतजार करेंगे और इस सवाल के उत्तर का भी इंतजार करेंगे। एक बीच में एक परिचय हो जाए आपके उन छात्रों का जो आगे चल करके
ना जाने इनके चलते कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं एक बार इस बैच में कुछ दूर दराज से आए हुए, अलग अलग राज्यों से आए हुए जो हमारे छात्र हैं, बकरी पालन, गोट फार्मिंग, जो 5 दिन से यहाँ पर तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो उनसे परिचय कराने का। और अपना नाम, परिचय, कहाँ से आए हैं, बस उतना बताने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे स्पेशल गेस्ट है पहले हमारे गोरखपुर से। सर, क्या नाम हुआ? पवन सिंह नाम है। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ जी। और प्रॉपर्टी का भी काम है। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियों को देखते हुए कुछ अलग करने की चाह रही है। और सुधीर सर का बड़ा नाम सुने थे, यूट्यूब पर देखे भी थे। हुँ, और सुधीर सर बोले भी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लीजिए। हुँ, लेकिन ऑनलाइन में और ऑफलाइन में जो अंतर नजर आया, मैंने सर से कहा, सर क्या आपसे व्यक्तिगत बात हो सकती थी? हुँ। तो कहे नहीं। तो नाम सुन करके हम लोग ट्रेनिंग लेने आए हैं अच्छा। और यहाँ से जा करके कुछ करेंगे भी और 2-4 परिवार को रोजगार भी देंगे। छात्र नेता रहे सर, चुनाव वगैरह से भी क्या संबंध रहा? हाँ, मैं जुडिशियल कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ हुँ। और उपाध्यक्ष पद पे भी चुनाव हारा हूँ। और छात्र राजनीति में और सामाजिक योगदान आज भी है हमारा गोरखपुर में। बकरी पालन शुरू करना है अभी कि आप कर चुके हैं? नहीं सर, शुरू करना है, अभी 2-3 महीने में कुछ काम शुरू हो जाएगा। क्या इस सोच को भाई तहे दिल से सलाम है। आपका सर परिचय? सूर्यभान यादव, यूपी बलिया। बलिया से आए हैं। आप सर आइए। आप तो खुद ही एक मीडिया वर्कर हैं। सर, मेरा नाम मिहिर कुमार है। जी। मैं पटना बेली रोड से आया हूँ अच्छा। और हमें लगा कि कुछ इस फील्ड में भी कुछ किया जाए जी। और यहाँ स्कोप भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट का रिटर्निंग भी लगभग ठीक है। और हम लोग को ऐसा प्लानिंग लेके चले हुए हैं कि हम लोग जैसे लोग यहाँ आएँगे तो थोड़ा-सा ये क्षेत्र उभरेगा। ये प्लानिंग से बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल, आए हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और सोचे हैं कि नहीं, कुछ हम लोग इस क्षेत्र में रह के कुछ अच्छा सा विकास करें, लोगों के प्रति भी और अपने प्रति भी कुछ करें। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो और सुधीर सर का कृपा रहेगा तो आगे हम लोग पहुँच जाएँगे। कमर्शियल गोट फार्मिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है जी, सर। जी, जी। और इसमें आप जैसे नौजवान लोग आएँगे तो और 4 चाँद लगेगा। सर, आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद महफूज़ आलम हुआ। जी। मैं यहीं पटना खगवाल रोड से आया हूँ। तो मैं सर का इतना नाम है, इनके यूट्यूब आपके माध्यम से सर के पास मैं पहुँचा, इसका मैं बहुत बड़ा आभारी रहा। और बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका सर क्या नाम हुआ? मिस्टर राज मल्होत्रा, मैं जहानाबाद से आया हूँ। सबसे बड़ा मार्केट मेरा भारत में है, तो एक कृषि और पशु पे है। और मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि युवा बहुत अभी बिहार में पिछड़े हुए हैं। नॉलेज के अभाव में कहिए या पूंजी के अभाव में कहिए या जानकारी के अभाव में कहिए। तो सुधीर सर ने ये तीनों चीज़ को हम लोग को भली-भाँति ज्ञान दिए और आगे बढ़ने का एक संकल्प दिलाए कि आप लोग जुनून पैदा कीजिए और आगे बढ़िए और अनेकों तरह का रोज़गार स्थापित कीजिए और इस सेक्टर में, गॉट फार्मिंग के सेक्टर में आप आगे बढ़िए और लोगों को रोज़गार दीजिए। निसंदेह लीडरशिप के रोल में है। और परिचय अभी जारी रहेगा। चूँकि ये बीच-बीच में मैं थोड़ा-सा माहौल बदलने की कोशिश कर रहा था और भी छात्रों से परिचय कराएँगे, लेकिन हमारे व्यूअर उत्सुक होंगे जो सुधीर सर का उत्तर जानने के लिए। सर, फिर से कंटिन्यू करें। चलिए जी। ठीक है, आइए। तो देखिए, आप जो पूछे थे कि यदि फार्म का हम लोग शेड बनाएँ तो अधिक पूर्व पश्चिम से सही रहेगा कि क्या रहेगा? तो वास्तव में देखिए, पूर्व पश्चिम वास्तव में अच्छा होता है। हुँ। लेकिन उस पर डिटेल्स बताएँगे क्यों अच्छा होता है। लेकिन जिनके पास ऐसा ज़मीन नहीं है, जहाँ की आप लंबाई पूर्व पश्चिम कर सकें, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब उद्देश्य को समझ जाएँगे, तो दूसरा डायरेक्शन में भी घर बनाकर अच्छा। आप बकरी को स्वस्थ रख सकते हैं। हुँ, हुँ। तो आइए, सबसे बड़ा मेन कारण क्या होता है पूर्व पश्चिम रखना सर्वोत्तम क्यों होता है? सबसे मुख्य मेन कारण क्या है? जब हम लोग लंबाई पूर्व पश्चिम करते हैं, हुँ, हुँ। तो खिड़की खोलने के लिए हमको लंबा स्पेस दक्षिण साइड और उत्तर साइड में मिल जाता है। हुँ। मेन खिड़की पर हम फोकस कर रहे हैं। हुँ, हुँ। और जाड़ा में फार्म के अंदर धूप आना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, बताते हैं। क्योंकि बकरी के पेशाब में अमोनिया गैस होता है हुँ। और अमोनिया गैस जहरीला होता है। हुँ। और अमोनिया का जो वजन होता है, वो वायुमंडलीय हवा से ज़्यादा होता है। वो अमोनिया क्या करता है, धीरे-धीरे ज़मीन के नीचे लेयर बना देता है, माने नीचे की ओर जी, लेयर जी, बनाता जी। है। तो जब अमोनिया लेयर बना दिया, तो अब लोग पूछेंगे इसमें तो सूरज का रोशनी का क्या महत्व है? तो यही महत्व समझाने जा रहे हैं सूरज का रोशनी का। नहीं तो और लोग सोचते हैं कि धूपा लगेगा तो शरीर मजबूत हुँ, होगा, ये हुँ। होगा। इसको अमोनिया से जोड़िए, क्योंकि हमको फार्म अमोनिया मुक्त बनाना है। तो सूरज का रोशनी का एक गुण क्या होता है ना, जैसे ही अमोनिया का लेयर पर पड़ेगा, वो अमोनिया के लेयर को तोड़ देता है, उसको छीन-भिन्न कर देता है। तो हल्का सा भी हवा का झोंका आएगा, तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा। या बकरी पेशाब की हुई है, यदि वहाँ नमी बना हुआ है, तो वहाँ से भी बदबू मारता रहेगा, धूप आएगा। तो सबसे ज़्यादा जाड़ा में धूप ज़रूरत पड़ता है, इसलिए खिड़की दक्षिण साइड खोलने के लिए जब लंबाई
पूर्व पश्चिम रहेगा तो लंबा स्पेस मिल जाएगा, धूपा आएगा और हवा भी आएगा, तो आपका फार्म अमोनिया मुक्त रहेगा। नहीं तो होगा क्या, अमोनिया उसमें रहेगा ना, तो जहर सांस के अंदर डेली जहर जाएगा, वो बहुत नुकसान तो बकरी हमेशा आपकी बीमार पड़ते रहेगी। दवाई कराते रहिएगा, मेन कारण जानिएगा नहीं तो दवाई भी काम नहीं करेगा, हमेशा बकरी बीमार दौड़ते रहिए डॉक्टर पास, फिर बीमार, फिर बीमार, तो इसलिए ये जरूरी है। दूसरा मेन कारण क्या होता है पूर्व पश्चिम से, एक तो अमोनिया मुक्त मतलब बता दिए, दूसरा मेन कारण होता है आपका साल में लगभग 5 महीना 6 महीना पछिया हवा चलता है, और जो भी पछिया हवा चलता है वो भी नुकसानदायक होता है। जैसे गर्मी के दिन में लू है और ठंड के दिन में शीतलहर है, तो पश्चिम साइड से यदि हम लोग दीवार खड़ा कर देते हैं तो डायरेक्ट पछिया हवा लगने से बकरी बच जाती है, तो इस प्रकार आपकी बकरी स्वस्थ रहती है। इसीलिए लंबाई पूर्व पश्चिम को हम लोग सबसे बेस्ट बताते हैं। अब रह गया दूसरा क्वेश्चन आप जो पूछे थे, जमीन उस तरह से ना यदि किसी का जमीन उस तरह से न हो तब वो क्या करे, सही बात है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी विशेष घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका जमीन उस तरह से नहीं है या पुराना घर में आप बकरी, हम तो ये भी बोलते हैं ना कि बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं, तो शुरुआती दौर में आपके पास जो पुराना जो मकान है उसी को रिपेयर कराकर बना लीजिए, लेकिन मेन उद्देश्य अमोनिया मुक्त होना चाहिए। तो पूर्व पश्चिम नहीं तो धूपा तो दक्षिण साइड से नहीं आएगा, चाहे पूर्व खिड़की खोलिए चाहे पश्चिम खिड़की खोलिएगा, क्योंकि लंबाई आपको उत्तर दक्षिण हो गया हुआ ना, तो धूप कम आएगा, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। उसका विकल्प में क्या बताते हैं, अमोनिया का लेयर तो नीचे में है, जमीन के नीचे, आप मचान बना दीजिए 2.5 फीट 3 फीट के ऊपर पर रखिए। अगर बकरी हमारी 2.5 फीट 3 फीट ऊपर रहेगी, अमोनिया नीचे है, तो क्या बिगाड़ लेगा अमोनिया बकरी को, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम घर के छज्जा बैठे हुए हैं, नीचे के हमारा साफ फों फों कर रहा है, कुछ करेगा? उसी तरह अमोनिया नीचे है, बकरी हमारी ऊपर है, तो उस तरह से करिए। या आप और डर रहे हैं अमोनिया से, तो एक सुधीर सर की जो बातें हैं आप ऊपर रहते हैं, कॉमन पोए पोए कर रहा है, मतलब ये सब जो सर आपका स्टाइल है बड़ा अच्छा लगता है, छात्र भी हंस दिए। अब क्या कीजिएगा, जी, अपना अपना बोलने का स्टाइल है। बहुत हम मजेदार होती होगी इनकी क्लास, हाँ? है ना, कभी कभी ये यूनिक शायरी बोल जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि आदमी अगर कितना भी टेंशन में रहे तो बड़ी हल्का हो जाता है। अब देखिए, तो बकरी हमारी रहेगी मंच पर, ज्यादा खर्चा ना कीजिए, गांव देहात में पीपल का लकड़ी का चाहे जंगली लकड़ी का चौकी सस्ता से सस्ता 1500-1800 में मिल जाता है, चौकी पर रखिए ना भाई, अमोनिया नीचे है बकरी ऊपर है। और ज्यादा सावधानी बरतना चाहते हैं तो जिस हॉल में आप बकरी को रख रहे हैं, बड़ा बकरी को, बच्चा को उसमें ना रखिए, बच्चा के लिए एक अलग रूम बना दीजिए, ताकि वो अमोनिया से मुक्त रह सके। क्या बच्चा जल्दी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको छोटा रहता है ना, तो नहीं करेगा, बच्चा को अलग रखिए, अमोनिया फ्री हो गया कि नहीं हो गया, तो इस तरह से किया जाता है। और आप क्या कर सकते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं ना, खिड़की बोलते हैं कि 3 फीट के ऊपर छोड़ो, 4 फीट के ऊपर छोड़ो खिड़की, ठीक है, खिड़की आप 3 फीट के ऊपर छोड़िए, लेकिन हम जो सलाह देते हैं उसमें क्या करते हैं, खिड़की आप 3 फीट के ऊपर जरूर छोड़िए, लेकिन भुरकी समझते हैं, भुरकी होता है छोटा छोटा छेदा को बोलते हैं हम लोग देहात दीवार में, में जो हाँ, जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर जहां तहां भुरकी छोड़ दीजिए, हल्का से भी यदि हवा हल्का हल्का चल रहा है और आप खिड़की छोड़े हुए 3 फीट के ऊंचा पर, तो हवा तो ऊपर ऊपर आएगा, ऊपर ऊपर निकल जाएगा, अमोनिया है नीचे, तो अमोनिया निकलने का चांस कम रहेगा ना। और यदि भुरकी छोड़ देते हैं 1 फीट की ऊंचाई पर जमीन से, तो यदि भुरकी से हल्का हल्का भी हवा आएगा तो कुछ तो अमोनिया को बाहर करेगा। बकरी आपकी मंच पर है या चौकी पर है, भुरकी से हवा भी आ रहा है, हाँ, उस भुरकी में चाहे उस छेदा में आप जाली लगा दीजिए ताकि सांप बिच्छा ना आए, तो अमोनिया से बच गई कि नहीं बच गई हमारी बकरी। बहुत शानदार, बहुत ये बहुत आपने जरूरी बात बताई है सर। तो इसीलिए देखिए, टेंशन फ्री रहिए, मेन उद्देश्य को प्राप्त कीजिए, मेन उद्देश्य आप प्राप्त कर ले रहे हैं तो आपकी बकरी स्वस्थ रहेगी। पूर्व पश्चिम नहीं आपका जमीन है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, नया यदि बना रहे हैं तो क्यों नहीं वैसा ही पूर्व पश्चिम वाला बनाए, लेकिन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, इस तरह का जुगाड़ में आ जाइए, हो गया काम। और इस उत्तर तरह से प्रदेश होता और है। झारखंड के दौरे पर जब थे तो शायद
ऐसी प्रॉब्लम आई थी, ये जो बातें बता रही हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। अमोनिया वाली प्रॉब्लम के चलते उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बकरियां मर जाती हैं, तो ये हमारे किसान जरूर ध्यान ये दें। आया था प्रॉब्लम, वहाँ आप साथ में थे प्रयागराज में भी हाँ था यूपी वाला में। और नवादा में भी, गया में भी आया था हाँ सर। गया, हाँ गया। जी। तो इस तरह की समस्या लोग समझते नहीं है। इस तरह से कीजिए और फ्री रहिए। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पूर्व पश्चिम बनाइए। हाँ, पूर्व पश्चिम सबसे बेस्ट होता है, जी। लेकिन आपके पास ऑप्शन न है तो इन विकल्पों को भी आजमा कर आप अपने फार्म को अमोनिया मुक्त रख सकते हैं, यानी कि बकरी को अमोनिया से दूर रख सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। सही बात है, अपने बच्चे को निमोनिया से और बकरी को अमोनिया से अमोनिया जरूर से। बचाएं। बहरहाल इनसे परिचय करा देते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम अब्दुर्रहमान हुआ। जी। मैं गोपालगंज से आया हूँ, अच्छा। बिहार से ही। ओह। जी, पहले सऊदी रहा करते थे, हम्म, तो लगभग 12-13 साल सऊदी में बिताए हैं। जी, जॉब जॉब करते किए हैं। अभी आ गए हैं तो आप ही का वीडियो हम सऊदी में देखना शुरू किए थे। सऊदी से बहुत सारे लोग एक सर बार जब पूछना मैसेज चाहें- एक करते बार हैं जी। पूछेंगे, आप इनका वीडियो देखे कि मेरा वीडियो देखे? नहीं, चैनल इनका था। नॉलेज हम देते हैं और वीडियो जी, आपका। जी। चैनल पवन सर का था। जी, चैनल पवन मतलब सर वही का हाल था। हो गया, माल महाराज की मिर्जा खेले होली। जो सुधीर सर का भी नाम ले लीजिए भाई, आप लोग फंसा देंगे जो मेरे को। जी। जी, जो कह लीजिए। जी, चलिए बहुत बढ़िया सर, और शुरुआत कीजिए। जी। आओ जरूर। सर की एक खासियत ये भी है कि अपने छात्र जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो बिहार स्टोरी मीडिया के साथ स्पेशल टूर बनता है और उन स्टार्टअप की कहानियां हम हमेशा लेकर के आते हैं। हो सकता है आपकी भी कहानी में लाऊं। देखिए पवन जी। जी, होता क्या है ना, अपने शुरू से जिम्मेवारी को हम समझे, शुरू से जब भी हम ट्रेनिंग देते रहे तो फील्ड वर्क पर हम बहुत ज्यादा जोर दिए, क्योंकि यहाँ जो हमने ट्रेनिंग दिया जी। तो हमारे विश्वास पर ये लोग जाकर पूंजी लगाएंगे ना। फिर भी कितना हो पढ़ाइए तो सब लोग तो पांचों उंगली बराबर ना है, तो पांचों उंगली यहाँ पर भी बराबर नहीं है। कुछ लोग कम समझे, कुछ लोग ज्यादा सच्चाई बात है, भले इन लोग को बुरा भी लगे, मुंह पर भी बोलते हैं, क्लास में भी बोलते थे। तो हम जाते हैं, जैसे फार्म में लोग कहते हैं सर खोल लिए हैं, तो अपना से कोशिश करते हैं कभी उस जिला में हम जाएं तो एक बार उनके फार्म में जाकर जी, विजिट कर लें। उनका हौसला भी बढ़ता है। यदि अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि कुछ गलती कर रहे हैं तो सलाह देते हैं कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, पर सुधार लीजिए। या कुछ कंफ्यूजन में है या कुछ भूल रहे हैं तो कॉपी भी निकलवाते हैं, कॉपी भी पलटवाते हैं, कहीं इसमें आप गलत तो नहीं लिखे हुए वो हैं। मैं देखता हूँ सर। तो इस तरह से करते हैं। दूसरा चीज, जब से गवर्नमेंट सर्टिफाइड हुए हैं एनिमल हेल्थ वर्कर के रूप में, तो इस जिम्मेवारी को लगता है कि और हमारे ऊपर बोझ कह सकते हैं या जिम्मेवारी कह सकते हैं, बोझ नहीं कहा जाए, जिम्मेवारी बढ़ गया, लोग और फेथ करने लगे हैं। तो जिम्मेवारी को निभाते हैं और यही कारण है कि हम फील्ड वर्क ज्यादा करते हैं। कभी कभी आपका भी साथ मिलता है बिल्कुल। और हम समझते हैं कि एक काम करना चाहिए, सिर्फ ट्रेनिंग जी, ही जी। नहीं, फील्ड वर्क कीजिए और फार्मरों के यहाँ जाना चाहिए। मेरा तभी तो सर मैंने कहा, तभी तो कहा कि इस देश की, इंडिया की सबसे यूनिक जो गोट फार्मिंग ज्ञानशाला है वो यहीं से शुरुआत होती है, सुधीर सर के यहाँ से। और सुधीर सर को इस चीज के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि इनकी वजह से आज कितने लोगों को नए रास्ते पर चलने का मौका मिल रहा है। और सर से एक बार फिर से जानेंगे आपका परिचय। सर मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार, जी। फतेहपुर यूपी से हूँ। जी। आप सर, सर? जी। सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ जी। और तीन उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। अच्छा। जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऊपर वाले के कैंपस है। लेकिन फिर भी सुधीर सर का मैं फैन हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं वीडियो देख रहा हूँ। तो एक कृषि क्षेत्र से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो मेरे मन में आज की महंगाई को देखते हुए इतनी जिज्ञासा जगी कि एक बार इसके साथ साथ में यदि कृषि क्षेत्र के साथ लगे रहेंगे तो आज की स्टेटस के हिसाब से आर्थिक स्थिति में और ज्यादा सुधार होगा। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आना चाह रहा हूँ और लगा भी हूँ, और 2-4 बकरियां 10 हैं मेरे पास। क्या बात है, कमाल तो है। मैं सुधीर सर का जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी। कि आज उनके वीडियो देखकर और आपके वीडियो देखकर हाँ, ये कि बात मैं यहाँ है। उनकी वीडियो देख के पहले बोलिए। ठीक है जी। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सर ने इतना अच्छा बताया कि हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको फोकस, हम लोगों को तो जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं कुछ लिख लेते हैं, समझ में आ जाता है या किसी भी प्रकार से, लेकिन जो हमारे साथी पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए रामबाण का काम करते हैं। क्योंकि यदि सर उनको देखकर उनको संतुष्ट कर देते हैं तो ये समझ जाते हैं कि हाँ हम लोग सब संतुष्ट हो गए। तो मेन फोकस उन पर रहता है, हम लोगों का तो जो रहता ही रहता है। क्या बात है, मतलब ऐसी संवेदनाएं, ऐसी भावनाएं जो जनमानस और नौजवानों के बीच से आ रही है, वो शब्द बहुत भारी है। इस चीज को गौर कीजिएगा। इसलिए मैं परिचय पूछता हूं, बैकग्राउंड पूछता हूं कि आप देख सकते हैं कि बकरी पालन आज के क्षेत्र में किस लेवल पे पहुंच गया है। सर आपका नाम? चंदन चौबे, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से। अच्छा।
पहले मैं राजस्थान में नौकरी करता था। करीब 15 साल पहले से मैं सोच रहा था बकरी पालन का, लेकिन आर्थिक और ट्रेनिंग के अभाव में असामाजिक दिक्कत होती थी। जी जी लेकिन फिर मैं वीडियो देखना चालू किया, फिर सर के मैंने ट्रेनिंग लिया, अब जाकर शुरू करूँगा। चलिए बहुत बढ़िया। आपका सर मेरा नाम सुंदर है, मैं यूपी कानपुर से आया हूँ, सुधीर सर के पास ट्रेनिंग लेने। कानपुर से आए हैं? जी जी। अच्छा, एक परिचय छूट गया था आपका सर, क्या? एमपी से सर, लाले प्रसाद नाई। मध्य प्रदेश से? हाँ सर। अरे वाह! क्या मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी कुछ भी छोड़ा नहीं। सर मैं कोइलवर से हूँ अच्छा। और सर मैं सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। हुँ। सर का जो एग्जाम्पल देने का तरीका है ना, वो सबसे यूनिक है, अच्छा। सबसे बेस्ट, एकदम शानदार। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि वो तुरंत दिमाग ही में जाके बैठ जाता है। जी, अब ये अमोनिया वाला में दिए कि नीचे हाँ, गमन नीचे, फो-फो कर हाँ, रहा है वही। और आप ऊपर से काट लेगा। ऐसे ही क्लास में देते हैं एग्जाम्पल, जी। दम जाके दिमाग ही में बैठ दिमाग जाते हैं। वाह! आरा जिला से हैं आप? हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। आप सर? मेरा नाम मलिक फैसल है, मैं गोपालगंज से हूँ, मैं ग्रेजुएशन का छात्र हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सिलदेवराव लातेहार झारखंड से हूँ। पहले मैं पलायन करता था, लेकिन सुधीर सर के वीडियो देखा कि बाहर जाके धक्का खाने से अच्छा खुद अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में रख के कुछ रोजगार करे, वो है गुड फॉर्म। सलाम है सर। ये सोच लानी हर युवाओं को ज़रूरी है। बाहर में मज़दूर बनने से अच्छा है कि खुद अपने लिए काम कीजिए, एक दिन नाम होगा और पहचान बनेगा और दुनिया एप्रिशिएट करेगी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम लाल बाबू प्रसाद चौरसिया हुआ, जी। बीरगंज नेपाल से है। अरे नेपाल से हैं आप, बीरगंज से? जी अरे सर। वाह! तो शुरू कर रहे हैं अब? जी अब शुरू करेंगे, करते नहीं तो अच्छा। पहले मुर्गा फार्म करते थे, अच्छा, उसमें अधिक रिस्क था। और सर का वीडियो देखे हम इतना आत्मसात किए और सर पर इतना विश्वास हो गया कि उनका ट्रेनिंग करेंगे और शुरू करेंगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रमन कुमार है, जी। घरकिया जिला सहरसा बिहार से हैं। आप सर? झारखंड से हैं। झारखंड से आए हैं। नाम मनीष। आपका परिचय हुआ? नहीं। हमारा जंदाहा घर पड़ता है, जिला वैशाली। वैशाली से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनालाल हेम्ब्रम है और मैं झारखंड से आया हूँ, देवघर डिस्ट्रिक्ट से, और नियर सिटी मधुपुर पड़ता है। और आपका तो परिचय हो चुका है, बहुत शानदार इन्होंने बताया था शुरुआत में। तो सुधीर सर, आपके तर्कस में ऐसे-ऐसे तीर, बाप रे बाप! मतलब गजब-गजब प्रोफाइल के लोग यहाँ पे इकट्ठा, मेरा तो माथा खराब हो जाता है सुन के। तीर तो यहाँ से धार लेकर जाएंगे अपना अपना इलाका में, धार को और तेज करेंगे जी। और अपना अपना क्षेत्र में नाम कमाएंगे, और नाम कमाएंगे रोजगार के साथ, उसमें हमारा भी नाम होगा। और नो डाउट 5 दिन में हम समझते हैं कि इन लोगों को ऐसा कसे हैं। हमारे क्लास में भले ही यहाँ लोग हंस लेते हैं, लेकिन क्लास रूम का माहौल अलग होता है। क्लास खत्म होता है, रात का माहौल अलग होता है, और सबका एक ही मकसद कि इनके दिमाग गोट फार्मिंग में, दिमाग का जो धार है गोट फार्मिंग में कैसे तेज किया जाए। क्या यही मकसद था सबका ना? और इतना तेज जरूर कर दिए कि हमें पूरा विश्वास है कि यदि ये लोग जाएंगे और जितना बताया गया है उस रूप में करेंगे तो अपने क्षेत्र में काफी आगे जाएंगे। सही बात है। एक तरफ जहाँ बकरी पालन में ये पैसे बटोरेंगे, दूसरी तरफ यश भी बटोरेंगे। दूसरे को रोज़गार कर देना, दूसरों को उद्यमिता से जोड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा यश है और इस काम में सुधीर सर बहुत ही तन्मयता से लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, फिर अगले ट्रेनिंग में सेशन में ज़रूर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे सुधीर सर से हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।